बिगेस्ट इशू राइट नाउ इज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ओनली फॉर द अमीर। एंड आई नो कि ये बहुत ही इंटेंशनली किया जा रहा है क्योंकि एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी सवाल नहीं उठाता, सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही सवाल उठा जाता है। माई मैसेज फॉर द गवर्नमेंट इज कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू गाइज आर ट्राइंग टू डू। आपको लग रहा है कि इशू जैसे हर चीज़ का होता है, कुछ टाइम के लिए उठता है, उसके बाद गिर जाता है, सब भूल जाते हैं, पर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम। इफ दिस मैन डाइज, इफ दिस मैन passes away because of you guys, I have no comment. You guys will just have to see what is going to happen in the nation. ये देश वही है जहाँ पर एक तरफ परीक्षा लीक है और दूसरी तरफ भयंकर शिक्षा लीक है। तो परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो पूरी पाइपलाइन है हमारे देश में जगह जगह से फटी हुई है। शिक्षा लीक इस तौर पर है कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उस देश में जिसे और बेहतर सरकारी स्कूलों की और ज्यादा सरकारी स्कूलों की जरूरत है। पिछले 10 सालों में हम देखते हैं बच्चे कुछ ही सरकारी शिक्षा का निजीकरण, घटियाकरण, बाजारीकरण हो चुका है। एक ऐसे देश में जहां पर और ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जरूरत है। हम देखते हैं इसी देश में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है ओपन में। शुरू में संबोधन सरकार से था कि वक्त रहते इस्तीफा दीजिए, बर्खास्त कीजिए। अब संबोधन जनता से है कि आप आखिर कब तक सहेंगे, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। आप अब बर्खास्त कीजिए, ना सिर्फ ऐसे मंत्री को बल्कि ऐसी व्यवस्था को जिसको आप पूरा खून पसीना दे रहे हैं, फिर भी वो आपके बच्चों को बीमारी, बदहाली, बेरोजगारी और अशिक्षा इस तौर पर दे रही है कि आप तंत्र को कभी कटघरे में खड़ा कर ही नहीं रहे। एजुकेशन मिनिस्टर जब स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बुलाते हैं तब ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। एजुकेशन सिस्टम जो अपनी गलती नहीं मानता 21 बच्चों के मर जाने के बाद, और 21 तो बस एक नंबर है। सोनम वांगचुक हार मान गए, अगर आज हम हार मान गए तो ये गलती क्या बस गवर्नमेंट की है? नहीं, ये हमारी गलती है कि हम नहीं आ पाए। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम। अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक आंदोलन हो रहा है। एक अनोखा आंदोलन जहाँ पे लोग शवों पे लेट के, चिता पे लेट के, गले में फांसी लगा के आंदोलन कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि वहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उनको जो विस्थापित हुए लोग हैं, जिसमें तमाम आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका ऐसा आरोप है। और उनका विस्थापन के बाद उनकी जिंदगी कौन बस वैसे ही हो गई है कि वो जिंदा तो हैं लेकिन उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे जंतर मंतर की। यहाँ दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लगातार आज 18वें दिन हंगर स्ट्राइक पे हैं और जो मांग है इस पूरे आंदोलन की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुरुस्त हो। और एनईटी जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर, लेकिन आज 98वें दिन यहाँ पे माहौल क्या है आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पे जो एक बड़ी बात उठ के आ रही है कि लोगों का की जो भीड़ है वो बहुत उस तरीके से नहीं आ रही है समर्थन में इस आंदोलन के, ताकि सरकार पे दबाव पड़े। तमाम सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आके मंचों से अपनी बात कह रहे हैं, अब खबरें मीडिया में आने लगी हैं, लेकिन वो दबाव अभी भी सरकार के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। जो स्टूडेंट संगठन है वो भी यहाँ पे हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, वो किस तरीके से चाहते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। आपका नाम क्या है, क्या करती हैं आप? मेरा नाम जानवी है। आई एम अ स्टूडेंट। मैंने इस साल 12th कंप्लीट किया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई ग्रेजुएशन। एक भारत के एजुकेशन सिस्टम पे जो सवाल खड़ा हो गया है, जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या दुरुस्त होना चाहिए? I believe the biggest issue right now is the privatization of education कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ओनली फॉर द अमीर। एंड आई नो कि ये बहुत ही इंटेंशनली किया जा रहा है क्योंकि एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी सवाल नहीं उठाता, सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही सवाल उठा जाता है। तो फिर जानबूझ के वो उसे ऐसा कर रहे हैं कि उसका एक्सेस पब्लिकली सबको ना मिल पाए। एंड अगेन कि जो करेंट गवर्नमेंट में आई थिंक ऑलमोस्ट 70 पेपर्स लीक हो चुके हैं एंड या देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एंड या दैट्स इट। यहाँ पे गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है किसी से भी। लोग आज 18वां दिन 18th डे हो गए
उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, तो उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, सोनम वांगचुक को अब उठ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, तो ऐसे लोगों के लिए क्यों ही? ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा दर्द देती है। इनफैक्ट मैं सीजेपी से सारे इश्यूज़ पे अग्री नहीं करती, कुछ चीज़ों में मेरे को वो भी है, पर मैं स्पेसिफिकली सोनम वांगचुक सर के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। जब गांधी जी अपने हंगर स्ट्राइक पे थे तो तब इवन ब्रिटिशर्स वो तक उनसे आई थिंक 3rd या 4th डे तक बात करने आ गए थे, पर ये गवर्नमेंट इतनी बेशरम है कि दिस ग्रेट साइंटिस्ट जो इतने आराम से एक आराम की लाइफ जी सकता था और इन्जॉय कर सकता था, उस आदमी को मतलब ऐसी स्टेट पे ले आए हैं वो। तो या इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एंड दैट्स ऑल आई कैन से एक्चुअली। व्हाट इज योर मैसेज फॉर गवर्नमेंट? माई मैसेज फॉर द गवर्नमेंट इज़ कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू गाइज आर ट्राइंग टू डू। आपको लग रहा है कि ये इशू जैसे हर चीज़ का होता है, कुछ टाइम के लिए उठता है, उसके बाद गिर जाता है, सब भूल जाते हैं, पर दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम। इफ़ दिस मैन डाइज, इफ़ दिस मैन passes away because of you guys, I have no comment. You guys will just have to see what is going to happen in the nation. आपका नाम क्या है? मुदिता। हाँ, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इसको लेके आज तमाम सवाल खड़े हो गए, उस पे आप लोगों का पक्ष का है? एज यूथ, एज हमने 26 दिन हो चुके हैं। 26 दिन से हमारी कोशिश है कि इस आंदोलन के केंद्र में हम ला सकें जो बहुसंख्यक छात्र और युवा हैं, जो वंचित तबकों से आते हैं, आश्रय तबकों से आते हैं, पिछड़े समुदायों से आते हैं, दलित परिवारों से आते हैं, उनके मुद्दों को, कंसर्न्स को इस आंदोलन के केंद्र में ला सकें। ये देश वही है जहाँ पर एक तरफ परीक्षा लीक है और दूसरी तरफ भयंकर शिक्षा लीक है। तो परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो पूरी पाइपलाइन है हमारे देश में, वो जगह जगह से फटी हुई है। शिक्षा लीक इस तौर पर है कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं उस देश में, जिससे और बेहतर सरकारी स्कूलों की और ज्यादा सरकारी स्कूलों की जरूरत है। पिछले 10 सालों में हम देखते हैं बचे कुछ ही सरकारी शिक्षा का निजीकरण, घटियाकरण, बाजारीकरण हो चुका है। एक ऐसे देश में जहां पर और ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जरूरत है। हम देखते हैं इसी देश में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है ओपन में। आप समझ रहे हैं, ओपन में जब रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि औपचारिक शिक्षा का अधिकार उनसे सीधे सीधे तौर पर छीना जा रहा है। एक ऐसे देश में जहां वैसे भी राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन में फंडामेंटल कुछ भी नहीं था, आया 60 साल बाद केवल 8वीं तक। तो यानी कि इस देश का जो बहुसंख्यक जनता है, दुनिया की सबसे युवा जनता वाला देश भारत, तो गरीब जेंजी का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब जेंजी है। वही हिस्सा है ये जो 16-16 घंटे भरपूर मेहनत करने के साथ खून पसीना सब इस अर्थव्यवस्था को देने के बावजूद उनके बच्चों को ये अर्थव्यवस्था ओपन में ढकेल दे रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 1 दशक में 94,000 स्कूल्स बंद हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। जी, हम वही बता रहे हैं कि वो आंकड़ा तो नाकाफी है। करीब 1 लाख से ऊपर स्कूल्स बंद हुए हैं पिछले 10 साल में। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं, इससे नेताजी के बच्चे पर असर पड़ रहा है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता के बच्चे पर असर पड़ रहा है। सरकार बात नहीं कर रही है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, 18 दिन हो गए और भी बच्चे हैं बैठे हुए यहाँ पे, तो उसको लेके आप लोगों का क्या सोचना है कि मतलब गवर्नमेंट को अब क्या स्टैंड लेना चाहिए? शुरू में संबोधन सरकार से था कि वक्त रहते इस्तीफा दीजिए, बर्खास्त कीजिए। अब संबोधन जनता से है कि आप आखिर कब तक सहेंगे, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। आप अब बर्खास्त कीजिए, ना सिर्फ ऐसे मंत्री को बल्कि ऐसी व्यवस्था को जिसको आप पूरा खून पसीना दे रहे हैं, फिर भी वो आपके बच्चों को बीमारी, बदहाली, बेरोजगारी और अशिक्षा इस तौर पर दे रही है कि आप तंत्र को कभी कटघरे में खड़ा कर ही नहीं रहे। लेकिन सरकार पे दबाव तब पड़ेगा ना जब जनता दिखेगी, जनता का उतना समर्थन दिख नहीं रहा है। सारी मीडिया पालतू है, यहाँ मूवमेंट ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये भी है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू तो ये तो मैसेज तो देश भर में है ना। अब ये नहीं है कि सोशल मेन मीडिया नहीं दिखाएगी, जो गोदी मीडिया या फिर कोई भी मीडिया कहेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लोगों को तो पता तो है ही ना। देखिए, आज एक धारणा बन गई है, सबने सोच लिया है कि किसी तरह बस 16-16 घंटे मेहनत कर लें, क्योंकि व्यवस्था ने कह दिया मेहनत बड़ा करो, सवाल है। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता सारी मंत्री जी ने और नेताओं ने और सरकारों ने और पूंजीपतियों ने अपने बच्चों के लिए कर ली है। आपका बच्चा केवल मेहनत कर रहा है, फल उसको मिल नहीं रहा है, फल छोड़िए अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आज लड़ाई पढ़ाई साथ साथ नहीं करेंगे और नौकरियों के साथ साथ जन आंदोलन में अपनी इन महत्वपूर्ण मांगों के साथ की शिक्षा मंत्री हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको समान सरकारी शिक्षा दीजिए, केजी से पीजी तक। ये मांग नहीं उठाएंगे आप जमीनी स्तर पर उतरकर, तो हर नई नीति सरकार के हर नई असंवेदनशीलता के साथ 100 कदम पीछे चले जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कोचिंग सेंटर चाइना ने बैन कर दिए, हम क्यों नहीं कर रहे? उसी देश में कोचिंग सेंटर मजबूत है जहां पर जानबूझकर सरकारी शिक्षा को खराब और बदहाल किया जाए और प्राइवेट स्कूलों को मजबूत किया जाए। तो आपको जमीनी स्तर पर उतरना है, आपको पूछना है कि हमारे बच्चे को और मंत्री जी के बच्चे को और अंबानी अडानी के बच्चे को सबको समान सरकारी इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए। ऑफ कोर्स, हाँ, जो स्टूडेंट्स
सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल होना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा क्या सुधार चाहते हैं आप? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मांग NEP से ही उठती है कि NEP 2020 को रिजेक्ट करो और NTA को ख़त्म कर देना चाहिए, जो प्राइवेट बॉडी की तरह काम कर रही है, और मोस्टली वो प्राइवेट ही हैं। वो बेसिकली जो पब्लिक एजुकेशन है उसको कर्व करके आप प्राइवेटाइजेशन जब करोगे तो इस तरह की धांधलियाँ आगे आएंगी ही। मनीष हैं, JNU से हमें मिले। मनीष, आप इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार पे दबाव तब बनता है जब जन सैलाब उमड़ता है। वैसी स्थिति दिख नहीं रही जंतर मंतर पे, तो क्या ये चिंताजनक है आंदोलन के लिए कि जितना सपोर्ट, जितना इम्पोर्टेंट विषय है, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो लोग नहीं आ रहे? मेरा ऐसा मानना है कि जो ये मूवमेंट चल रहा है एक सिंबल है। सिंबल एक लोगों को इंस्पायर करता है, आवाज़ को बढ़ावा देता है, और ये आवाज़ आज हर घर तक पहुंच रही है। और बोल सकते हैं कि हर जगह से एक आवाज़, ये सरकार कितनी गिर सकती है, कितनी भ्रष्ट सरकार, एक स्लोगन बन रहा है कि सरकार कितना गिर सकती है, किस हद तक गिर सकती है और कितना भ्रष्ट हो सकती है। चाहे मंदिर हो, चंदा हो, धंधा हो, हर जगह में जब तक करप्ट नहीं देखा है गवर्नमेंट, तो जो पर्पज है, मतलब कि हर जगह ये आवाज़ पहुंच रही है कि ये मूवमेंट है, एक सिंबल है, और हम लोग इसी आवाज़ को सुन के देख के यहाँ पहुँच रहे हैं। हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल यहाँ पर पॉसिबल नहीं, कितना लोग यहाँ पर आए हैं और लॉन्ग टर्म स्टैंड करें। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं। मैं भी यहाँ पे सॉलिडेरिटी के लिए हूँ कि हाँ, मोर पावर एंड मोर सपोर्ट टू सोनम वांगचुक एंड स्टूडेंट यूनियन जो सपोर्ट कर रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, JNU से। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में आज के वक्त में आप कैसे देखते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और क्या सुधार चाहते हैं? देखो, जो गवर्नमेंट है इसका, देखो हम कोई सी पॉलिसी हम देखते हैं तो पॉलिसी देखते हैं कि उसका इंटेंट क्या है, उसका स्पिरिट क्या है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आ रही है, जो भी लेके आ रही है, तो उसमें हर एंगल का आपको दिख जाएगा। कॉर्पोरेट वाला सेक्टर दिख जाएगा, चाहे धंधा हो, चाहे मंदिर हो, हर जगह मतलब कि ये अपना देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से, ये प्रॉफिट मेकिंग अपना देख रहे हैं। वो सोर्स क्या हो सकता है? NEP देख लीजिए, चाहे आप अभी जो गवर्नमेंट अभी स्कीम लेके आई, स्कूल बंद हो गए हैं। सरकारी अभी मैंने डेटा देखा है, 17 लाख स्कूल बंद हो गए गवर्नमेंट, एंड 1.7 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्टेड टू प्राइवेट स्कूल। अच्छा, एक ये बड़ी चिंता की बात है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे एजुकेटेड टीचर्स जाते हैं, जो B.Ed करके जाते हैं, TAT करके जाते हैं, PhD होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे आम लोगों को भी भरोसा क्यों नहीं है, जबकि वही प्राइवेट स्कूल में 12th ग्रेजुएट लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल समाज के ऊपर भी तो है। बेसिकली अगर हम देखें, बात सिस्टम की है, सिस्टम कैसे रन करता है, सिस्टम को किस तरीके से रन करा रहे हैं हम लोग कुछ करते हैं। अगर हमारा देखें, हमारा बजट का खर्चा बहुत कम है, हार्डली 2-3% हम लोग GDP में खर्च करते हैं एजुकेशन पर। सो मेन प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल में है। अगर आप देखें गवर्नमेंट स्कूल, IIT, IIM में प्रॉपर मतलब कि ह्यूज अबंडेंस फैसिलिटी है। बच्चा क्यों आता है, इतने मारामार क्यों है? ये नीट बच्चा क्यों तैयारी कर रहे हैं? ये प्राइवेट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। अगर पैसा हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर लेवल पर, एजुकेशन जो बेस फाउंडेशन है बच्चों का, क्योंकि हर बच्चा, हर पिता माता चाहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेफिसिट हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट सिस्टम जवाबदेह है। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं? मेरा नाम आकाश है, मैं सेकेंड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये आप ये बैनर लेके घूम रहे हैं, ये स्लोगन का मतलब क्या है? डोंट लेट योर चाइल्ड बिकम अ स्टैटिस्टिक। 21 बच्चे मर गए, मुझे उनका नाम, उनका सपना, उनके मम्मी पापा, उनका घर मुझे नहीं पता। वो 21 बच्चे, 21 लाइव्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट अ नंबर। हमें बस 21 पता है, वो 21 जो नंबर है जो हमें अभी पता है, वो शायद अगले कुछ 5-6 सालों में हम भूल भी जाएं। बस डोंट लेट योर चाइल्ड बिकम अ स्टैटिस्टिक, अ नंबर। आप इसको सपोर्ट करने के आए हैं निश्चित तौर पे, आप यहाँ जंतर मंतर पे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब इस आंदोलन को लेके आप क्या सोचते हैं, और एजुकेशन सिस्टम में को लेके आपकी सोच क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर जब स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बुलाते हैं, तब ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। एजुकेशन सिस्टम जो अपनी गलती नहीं मानता 21 बच्चों के मर जाने के बाद, और 21 तो बस एक नंबर है, 1000 लाख उतने बच्चे जो कोटा में अभी मर रहे होंगे एक छोटे छोटे कमरों में। मैंने खुद नीट किया है 3 सालों के लिए,
मैं खुद 1 साल के लिए कोटा में था, मुझे उन बच्चों का हालत पता है। और बस कोटा की बात नहीं है, बिहार में ऐसे जगह हैं, दिल्ली में ऐसे जगह हैं जहाँ बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, वो भी मरेंगे शायद, तब भी किसी का हमको सॉरी या अकाउंटेबिलिटी ना मिले। तो अभी गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, सोनम वांगचुक का 18th डे हो गए, लगातार उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, तो वो उसको लेके क्या सोच रहे हैं आप कि चूंकि ये लगातार इनकी तबीयत खराब होती जा रही है, तो किस तरीके से और क्या लोगों को समर्थन में आना चाहिए कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े? ये बस एक सोनम वांगचुक नहीं है जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे 20-20 साल के बच्चे भी हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, 18-18 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कितने हैं जो ऑर्गन फेलियर हुआ है उनका, वो अभी हॉस्पिटल में है, राम मनोहर लोहिया में, मैं खुद देख के आया हूँ। हमको मीडिया को ये शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बस सोनम वांगचुक को एक ये बना के रख दिया है। अगर आज जो हम चाहते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक बंद कर दे, अगर वो कर दे तो हमें पता है कि ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएगा। तब यहाँ तक कि अगर ये बच्चे भी अभी भी बैठे रहें, इनकी बात नहीं मानेगा कोई, इनके पास कोई मीडिया नहीं आएगी। तब ये हमको, अगर आज सोनम वांगचुक हार मान गए, अगर आज हम हार मान गए, तो ये गलती क्या बस गवर्नमेंट की है? नहीं, ये हमारी गलती है कि हम नहीं आ पाए। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि और बच्चों को आना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। देखिए, वी आर प्रिविलेज्ड इनफ, आई हैव द मनी एंड द टाइम टू डिवोट हियर। मेरे पास इतना पैसा, इतना टाइम है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। कितने बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों में, अलग अलग सिटीज़ में बैठे हैं, वो चुपचाप इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। तो उसमें खराबी क्या है? हमेशा यहाँ पे आके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी बात बोलिए। आप एजुकेशन सिस्टम में क्या 4-5 मेजर चेंजेस चाहेंगे आपको मौका मिले सजेस्ट करने के लिए? देखिए, पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड बात तो एजुकेशन मिनिस्टर एक बस एक नॉमिनल हेड नहीं होता, वो एक सिंबॉलिक हेड भी होता है। वो हर एक सही एजेंडा को आगे बढ़ाएगा, हर एक सही एक्ट को लागू करेगा। अब एवे किसी को भी अगर आप बैठा दीजिए जो यहाँ पे आके बोलता है कि महाकाल टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बदल में लाएंगे, इनको आप एजुकेशन मिनिस्टर बना के रखें हमारे स्टेट्स के। ऐसे लोग अब वहाँ पे अगर पहुंचेंगे तो वो तो वही काम करेंगे ना जो होता आ रहा है, बच्चे मरते रहेंगे। ऐसे लोगों को पहुंचाइए जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश आना चाहिए या फिर हिंदी आनी चाहिए, बट जिनके पास कॉमन सेंस है, जिनके पास बच्चों के लिए अच्छा करने का कम से कम एक विल है, उनको पहुंचाइए वहां तक। मोर ओवर हम ना बहुत रिएक्शनरी है। जब हमारा हाथ जल जाता है हम आग से हाथ हटा लेते हैं। हम ये नहीं पूछते कि आग लगा क्यों, आग लगाया कौन। कोचिंग सेंटर में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोचिंग सेंटर बंद कर दो। बिहार में बंद करवा दिया। हमने एक बार भी नहीं पूछा कि कोचिंग सेंटर है क्यों है? क्योंकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि टीचर्स को अच्छा पैसा नहीं मिलता, उनको ओवरवर्क किया जाता है। ये सब कोई नहीं पूछेगा, बट ये कोचिंग सेंटर बंद करवा दो, टीचर को मार दो, टीचर की गलती, इसकी गलती, मम्मी पापा की गलती, स्टूडेंट्स की गलती। हमको सिस्टमेटिक चेंज चाहिए, हमको इंस्टीट्यूशनल चेंज चाहिए। हमको बस जुमला नहीं चाहिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे बस। थैंक यू। तो ये जो युवा में गुस्सा है पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेके, वो लगातार सामने आ रहा है और साफ है कि यह मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और जो मैसेज है जो इस मंच से, जंतर मंतर से, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू हुआ है, और जो एजुकेशन सिस्टम पे जो सवाल उठ रहे हैं वो एक बड़ा बहस बनता जा रहा है।